नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। ऐसे लोग जो भी सुप्रीम कोर्ट का जेसीए का जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है 4 जून 2025 को, इस वीडियो को पूरा देखें। ऐसे लोग जो इस टाइपिंग टेस्ट को देने वाले हैं, इस वीडियो को पूरा देखें। देखिए दोस्तों, आप लोग टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे बहुत लंबे समय से, और बहुत लोगों की अच्छी स्पीड भी आ गई होगी। जैसे किसी की 45 की स्पीड आ रही होगी, किसी की 50 की स्पीड आ रही होगी, किसी की 40 की स्पीड आ रही होगी। एक्यूरेसी 95 से ऊपर जा रही होगी, 97 के आसपास उनकी एक्यूरेसी रह रही होगी। तो ऐसे लोग अब इस वीडियो को नहीं भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर किसी भी वो वीडियो को स्पीड और एक्यूरेसी से जुड़े हुए वीडियो नहीं भी देखेंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो अपना जो स्पीड उनकी आई है उस स्पीड को वे बनाए रखें और अपने अभ्यास को जारी रखें। लेकिन ऐसे लोग जो कोशिश कर रहे हैं वो अभी तक 40 की स्पीड में भी नहीं पहुंचे हैं, 35 की स्पीड में नहीं पहुंचे हैं, लंबे समय से टाइपिंग का अभ्यास कर रहे हैं, 1 महीने से अभ्यास कर रहे हैं, 2 महीने से अभ्यास कर रहे हैं, एक पैराग्राफ को टाइप किया फिर दोबारा पैराग्राफ को टाइप किया, इस प्रकार से वो 4-5 घंटे तक का अभ्यास कर रहे हैं पर डे। लेकिन उनकी स्पीड नहीं बढ़ पा रही है और एक्यूरेसी नहीं आ रही है। एक्यूरेसी आ रही है तो स्पीड कम हो जा रही है, स्पीड बढ़ रही है तो एक्यूरेसी कम हो जा रही है। इस टाइप की दिक्कत है। कुछ लोग कोचिंग भी जा रहे होंगे, टाइपिंग की कोचिंग भी जा रहे होंगे, वहाँ सर बता भी रहे होंगे, उसके बाद भी स्पीड नहीं बढ़ रही होगी। तो ऐसे अगर आप हो तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ मैं, अभी फ़िलहाल आज 26 मई 2025 है, आज इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। अभी फ़िलहाल कुछ दिनों तक मैं रोज़ रात में 8:30 बजे लाइव आऊँगा। तो अगर आपके साथ इस तरह की दिक्कत आ रही है, स्पीड बढ़ाने में, एक्यूरेसी बढ़ाने में दिक्कत आ रही है, तो आप लोग मुझे लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अपनी टाइपिंग की स्पीड बतानी होगी और टाइपिंग की एक्यूरेसी बतानी होगी और कितने समय से आप टाइपिंग का अभ्यास कर रहे हैं। जैसे 1 महीने से कर रहे हैं तो आप ये लिख देना इतनी स्पीड है आपकी, इतनी एक्यूरेसी है, और 1 महीने से सीख रहा हूँ। तो इस प्रकार से, या फिर 15 दिन से सीख रहे हैं, या फिर 40 दिन से सीख रहे हैं, 2 महीने से सीख रहे हैं, इस प्रकार से आप बता देंगे मुझे, तो मैं ये अनुमान लगा लूँगा कि आपकी क्या कमी रह गई। ठीक है, कितने समय में कितनी स्पीड आ जानी चाहिए, ये मुझे आइडिया है कि कितने लंबे से आदमी सीखता है तो उसकी कितनी स्पीड तक कब पहुंच जाना चाहिए, क्या उसकी एक्यूरेसी रहनी चाहिए कोर्स के हिसाब से। तो ये मुझे पता चल जाएगा कि आपके कोर्स में कुछ कमी रह गई है जिस वजह से आप उस स्पीड को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको गाइड करूँगा, मैं आपको कुछ एक्सरसाइज कराऊँगा, टाइपिंग से जुड़ी कुछ एक्सरसाइज कराऊँगा, कुछ शब्द दूंगा, मैं कुछ शब्दों का मैं आपको अभ्यास करने के लिए कहूँगा, और कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ मैटर भी दूंगा, कुछ मैटर मैं आपसे टाइप करने के लिए कहूँगा। ये मैटर इस प्रकार से होंगे, ये अभ्यास इस प्रकार से मैं आपको कराऊंगा कि आपको लगभग 3 दिन भी अगर आप लाइव में आएंगे, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा आप 3 दिन भी अगर आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही बढ़ेगी। और ऐसा भी नहीं है कि आपको 1 घंटे 2 घंटे बहुत लंबे समय तक का, जो भी मैं कह रहा हूँ उसको बहुत लंबे समय तक का अभ्यास करना है। सिर्फ 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, बस छोटे छोटे मैं अभ्यास कराता हूँ, बहुत ज़्यादा से लंबे अभ्यास मैं नहीं कराऊंगा, छोटे छोटे से मैं अभ्यास कराऊंगा आपको मैं, उसी से आपको फ़ायदा देखने के लिए मिल जाएगा। सिर्फ 3 दिन भी अगर आप उन अभ्यास को करोगे तो 3 दिन में आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों में अंतर देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको आप जैसा मैं आपको बताता हूँ वैसा आप करते हैं फिर भी आपकी स्पीड नहीं आती है, एक्यूरेसी नहीं आती है, तो आप मेरे वीडियो को देखना बंद कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा मैं कोई फोर्स से नहीं कर रहा हूँ कि आपने देखना ही देखना है। अगर आपके साथ आपको फ़ायदा नहीं मिलता है तो आपको नहीं देखना है, फिर उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं क्या इसके नोटिफिकेशन में जानकारी मिली है। देखिए दोस्तों, पहले देखते हैं क्या इसमें अच्छी चीज़ रही है। देखिए 35 की स्पीड है, नॉर्मली जो सभी टाइपिंग टेस्ट होते हैं उसमें 35 की स्पीड इंग्लिश में मांगी जाती है, तो 35 की स्पीड है। ये कोई अच्छी बात है कि बहुत बड़ी कोई स्पीड मांगी नहीं है इसमें। ठीक है, और दूसरा एक्यूरेसी आपकी 97% आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, जो भी आप टाइपिंग टेस्ट देखते होंगे अलग अलग विभागों में, जो टाइपिंग टेस्ट होते हैं वहाँ पे 95% एक्यूरेसी मांगते हैं, लेकिन यहाँ पे 97 की आपकी एक्यूरेसी मांग रखी है। तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि कठिन कह सकते हैं इस चीज़ को हम, ऐसा भी नहीं कहेंगे कि हम कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी नहीं कहेंगे हम। 97% एक्यूरेसी मायने रखती है, इतना कोई, और स्पीड के साथ ये चीज़ मायने रखती है। फिर जब आपको ज़्यादा नंबर खींचने हैं तो उसमें इस एक्यूरेसी को मेंटेन करना भी आसान बात नहीं होती है। ठीक है, इसलिए हमें इसको हल्के में भी नहीं ले सकते। तो ये थोड़ा सा अलग चीज़ है इसमें, और जो टाइपिंग के जो टेस्ट होते हैं उनसे थोड़ा सा हटके है ये। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो स्पीड हो गई, एक्यूरेसी हो गई,
ये तो उन्होंने नोटिफिकेशन में बता ही रखा है। अब देखिए बैक स्पेस की जानकारी स्पष्ट रूप से लिखी नहीं गई है कहीं पे, लेकिन आपका बैक स्पेस आपका अलाउ रह सकता है। देखिए जब स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन पे जानकारी नहीं दी होती है तो जानकारी जो पिछली जो भर्तियां होती हैं वहाँ से उठाई जाती है, तो उस हिसाब से कहें तो बैक स्पेस आपका अलाउ रह सकता है और आपका हाईलाइट भी अलाउ रह सकता है, हाईलाइट भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये चीज़ सही है, ये भी मायने रखता है। और एक और चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है कि टाइपिंग टेस्ट हार्ड कॉपी से देख के करना होगा या फिर स्क्रीन टू स्क्रीन होगा। तो ये टाइपिंग टेस्ट भी आपका स्क्रीन टू स्क्रीन रहेगा। तो स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग टेस्ट में आपको थोड़ा सा यहाँ पे फ़ायदा देखने के लिए मिल जाता है। ये थोड़ा सा आपके लिए अच्छी चीज़ है कि स्क्रीन टू स्क्रीन आपका टाइपिंग टेस्ट रहेगा, ठीक है। भले ही इसमें एक्यूरेसी थोड़ा सा आपको ज़्यादा रखनी होगी, लेकिन स्क्रीन टू स्क्रीन है तो ये आपके लिए अच्छी चीज़ भी है। कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ थोड़ा सा यहाँ पे कठिन सी चीज़ें भी हैं, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो देखिए दोस्तों, अब मैं फ़िलहाल आपको बहुत सारे ऐप आते हैं टाइपिंग के अभ्यास करने के लिए, बहुत सारे ऐप आते हैं, वेबसाइट आती हैं। आप लोग कई लोग जैसे आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं, कहीं पे ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो ठीक है, कोई सर आपको बता रहे हैं, किसी के अंदर पे आप काम कर रहे हैं, कोई आपकी स्पीड पे निगरानी रख रहा है, कोई आपकी एक्यूरेसी पे निगरानी रख रहा है, पर डे आपको गाइड कर रहा है, तो थोड़ा सा चीज़ें आसान हो जाती हैं। लेकिन ऐसे लड़के लड़कियाँ जो अपने घर पे रह के ऑनलाइन ही टाइपिंग सीख रहे हैं, ठीक है, किसी वेबसाइट से या फिर कोई ऐप से टाइपिंग सीख रहे हैं, बार बार टाइपिंग का अभ्यास कर रहे हैं, तो उनके लिए से थोड़ा सा चीज़ें दिक्कत सी भी रह जाती हैं कभी कभी, क्योंकि उनको कोई यहाँ पे गाइड करने वाला नहीं होता है। वो अपने आप वेबसाइट को ओपन करते हैं, बार बार टाइप करते हैं, तो फिर उनकी स्पीड नहीं बढ़ती है, फिर समझ में नहीं आता है कि आप क्या करें, ठीक है। ये चीज़ें हो जाती हैं विशेषकर उनके साथ जो ऑनलाइन के भरोसे रहते हैं, ठीक है। तो अगर जो ऑनलाइन वाले हैं, किसी वेबसाइट में आप टाइपिंग कर रहे हैं, किसी ऐप में आप टाइपिंग कर रहे हैं, भले ही आपने परचेस किया हो, ठीक है, कोई पेड ऐप हो आपका या फिर फ्री वाला ऐप हो, किसी में भी आप अभ्यास कर रहे हैं, तो आप लोग मुझे आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बता सकते हैं लाइव में आके। फिलहाल मैं कुछ दिन रात में 8:30 बजे लाइव आऊँगा, तो आप लोग ये सब चीज़ें मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, तो मैं आपको सही तरीके से गाइड करूँगा। और ऑफलाइन कोचिंग का भी बता देता हूँ मैं। आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग गए, 2 महीने से जा रहे हैं, 3 महीने से जा रहे हैं, अगर आपको फ़ायदा देखने के लिए मिल रहा है तब तो ठीक है, आपकी स्पीड बढ़ते क्रम में, जैसे स्पीड आपकी जैसे 1 महीने गए आपके, ठीक है, 1 महीने आपने अभ्यास किया, ठीक है, उसके बाद फिर 15 दिन और अभ्यास किया, 1.5 महीने अभ्यास किया, 2 महीने अभ्यास किया, तो स्पीड जो है बढ़ते क्रम में आनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि स्पीड जहाँ पर है वहीं पर रुकी है। 30 की स्पीड थी, 15 दिन पहले भी 30 की स्पीड थी और आज भी 30 की स्पीड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पीड थोड़ा सा बढ़ते क्रम में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा एकदम से आज 30 है तो कल को 50 हो जाएगी, परसों को 60 हो जाएगी, ऐसी स्पीड नहीं बढ़ती है। लेकिन थोड़ा सा अंतर आपको देखने के लिए मिलना चाहिए। कहीं भी आप ऑफलाइन कोचिंग में कर रहे हैं, आप अभ्यास कर भी रहे हैं और स्पीड भी नहीं बढ़ रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी स्पीड थोड़ा सा बढ़ते क्रम में आनी चाहिए। अगर ऐसा आपके साथ नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपके अभ्यास में कुछ कमी है, जो आपको अभ्यास बताया जा रहा है उसमें कुछ कमी रह गई है, या फिर आपके सीखने में कुछ कमी है। या तो आपको बताया जो जा रहा है उसमें कुछ कमी रह गई है, या फिर आप जो सीख नहीं पा रहे हैं आप उसको गलत तरीके से उसको सीख रहे हैं, या फिर वक्त नहीं दे पा रहे हैं उतना, या फिर कोई और बात हो सकती है। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से आपको सिखाया जा रहा है तो आपकी अच्छी स्पीड भी आनी चाहिए और आपकी अच्छी एक्यूरेसी भी आनी चाहिए। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, बहुत सारे वेबसाइट आती हैं, बहुत सारे ऐप होते हैं इसके टाइपिंग के, आपको जो भी सही लगता है वो आप उसमें अभ्यास कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको कंप्यूटर में मैं टाइप करके दिखा रहा हूँ। एक वेबसाइट है टाइपिंग बाबा वेबसाइट, उसमें मैं टाइप करके दिखा रहा हूँ 1 मिनट आपको। आप चाहें तो उसमें भी अभ्यास कर सकते हैं। वैसे अगर उससे अच्छा आपको कोई ऐप और या वेबसाइट लगती है तो आप उसमें भी बिल्कुल अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कंप्यूटर की स्क्रीन पर मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने अपने कंप्यूटर या मोबाइल में टाइपिंग बाबा को सर्च करना है। टाइपिंग बाबा आप जैसे सर्च करेंगे गूगल में तो सबसे ऊपर ही आपको इनकी वेबसाइट देखने के लिए मिल जाएगी। आपने उस पर वेबसाइट पे क्लिक करना है। आपने जैसे ही आप वेबसाइट में क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद एक जगह आपको टाइपिंग टेस्ट लिखा हुआ दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करना। उसके बाद एक जगह आपको इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट लिखा हुआ दिखेगा, वहाँ पे आपने क्लिक करना है, क्योंकि आपका जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है वो इंग्लिश में होने वाला है। उसके बाद इंटर योर नेम लिखा है, यहाँ पे अपना नाम टाइप करेंगे, ठीक है। नाम टाइप करने के बाद टाइम टाइप करेंगे। यहाँ पे भी मैं 1 मिनट रख रहा हूँ, लेकिन आपने 10 मिनट की टाइमिंग रखनी है, क्योंकि आपका टाइपिंग टेस्ट 10 मिनट की टाइमिंग में होगा, तो 10 मिनट की टाइमिंग आपने रखनी है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे
एक जगह पे दिया हुआ है सेलेक्ट पैराग्राफ, देखिए डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है यहाँ पर से आप जो भी पैराग्राफ आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो पैराग्राफ आप ले सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक पैराग्राफ मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप कोई सा भी यहाँ पे पैराग्राफ सेलेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग पैराग्राफ हैं, इजी भी हैं और हार्ड भी हैं, जैसा पैराग्राफ आपको सही लगता है उसमें आप अभ्यास कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप चाहें तो बैक स्पेस को इनेबल भी कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं, हाईलाइट और ऑटो स्क्रॉल को इनेबल और डिसेबल जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। ठीक है, अभी स्टार्ट इन एग्ज़ाम मोड में क्लिक कर देना है यहाँ पे। देखिए उसके बाद स्टार्ट टाइपिंग टेस्ट है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप टाइपिंग कर पाएंगे। तो उसके बाद आपने टाइपिंग करनी है। क्योंकि क्या होता है कई बार शुरुआत में लोग गलती कर देते हैं, तो फिर उसके बाद गलती बार बार गलती होती रहती है। ठीक है ना, तो इसलिए शुरुआत एक अच्छी करनी है आपने। बिल्कुल आपका ध्यान होना चाहिए एकदम मैटर की ओर, नज़रें स्क्रीन की ओर। देखिए इस प्रकार से आपने टाइप करना है। देखिए आप स्पीड देख रहे होंगे 39 की यहाँ पे स्पीड आई है और 100% एक्यूरेसी आई है। तो आपने इसी प्रकार से टाइप करना है। तो दोस्तों आपने भी इसी प्रकार से अच्छी एक्यूरेसी के साथ टाइपिंग के अभ्यास को करना है। बाकी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे लाइव में रात 8:30 बजे। फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए लाइव में आऊँगा और बाकी कभी भी आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और लाइव में मैं आपको अपनी ईमेल आईडी भी दे दूँगा, आप लोग ईमेल आईडी में मुझे मेल भी कर पाएंगे। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।